हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की कुछ बेसिक्स की, जैसे कि व्हाट इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट एंड व्हाट इज़ कॉल्ड लेटर। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जिस टॉपिक के ऊपर जिस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसमें से बहुत सारी बातें आप नहीं जानते हो जो आज इस वीडियो के अंदर आप जान जाएंगे। जी हाँ, अल्फ़ाबेट और लेटर से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं जो आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम इस अल्फ़ाबेट के बारे में कि इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स होता है या फिर अल्फ़ाबेट होता है। तो ये एक कंसेप्ट है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं और वो अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं। तो गाइस, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है, अल्फ़ाबेट होता है। जी हाँ, अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है, अल्फ़ाबेट होता है। ठीक है, इसमें एस नहीं आएगा, एक चीज़। अब दूसरी चीज़, अल्फ़ाबेट्स लोग यूज़ करते हैं और कहते हैं कि 26 अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में होते हैं, इंग्लिश ग्रामर में होते हैं। गाइस, ये भी गलत है, क्योंकि देखिए 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं। अल्फ़ाबेट जो है वो एक होता है। जी हाँ, अल्फ़ाबेट एक है, 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं है। अब इस चीज़ को हम इसकी डेफिनेशन से जानेंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए जो अब तक बात आपको नहीं पता है। देखिए, इसकी डेफिनेशन होगी, एन अल्फ़ाबेट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स इन एनी लैंग्वेज। एन अल्फ़ाबेट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स इन एनी लैंग्वेज। तो जो अल्फ़ाबेट होता है किसी भी लैंग्वेज के एक कलेक्शन को ही हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। मतलब कि एक जो सेट होता है, एन अल्फ़ाबेट द कंप्लीट सेट ऑफ ऑल द लेटर्स। तो मतलब कि सभी लेटर्स के सेट को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट एक होता है। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट है जो कि एक है। अब इसके अंदर जो लेटर्स हैं वो है 26। तो ये कंसेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए, इस बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स का यूज़ नहीं करना है, आपको अल्फ़ाबेट यूज़ करना है। और 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं, अल्फ़ाबेट एक होता है, लेटर्स 26 होते हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सेट है, कंप्लीट सेट है, जिसमें सभी लेटर्स होते हैं। ऐसे लेकर जेड तक जो लेटर्स हैं उसके सेट को ही हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। अगर आप अल्फ़ाबेट्स कह रहे हैं तो मतलब कि ए अपने आप में एक अल्फ़ाबेट है, बी अपने आप में एक अल्फ़ाबेट है, जो कि रॉन्ग है। क्योंकि देखिए, हर लैंग्वेज में एक अल्फ़ाबेट होता है, जैसे कि उर्दू है, हिंदी है, इसके अलावा और भी जो लैंग्वेजेस हैं उन सभी में अल्फ़ाबेट होते हैं। मतलब कि एक सेट होता है सभी लेटर्स का। तो एक बार हम फिर से डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। एन अल्फ़ाबेट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स इन एनी लैंग्वेज। ओके, किसी भी भाषा में सभी लेटर्स के कलेक्शन को, जो पूरा का पूरा एक कंप्लीट सेट है सभी लेटर्स के, उसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। ओके, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं हम लेटर के बारे में। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंग्लिश में लेटर 26 होते हैं, ऐसे लेकर जेड तक 26 लेटर्स होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड अ लेटर। एक बार फिर से सुनिए, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड अ लेटर। मतलब कि किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहा जाता है। मतलब कि लेटर से छोटा कुछ भी नहीं होता। जैसे कि ए एक लेटर है, लेटर से छोटा कुछ भी नहीं है। तो ए से लेकर जेड तक जो 26 लेटर्स हैं, 26 लेटर्स में जो लेटर की जो डेफिनेशन होगी, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, मतलब कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लेटर कहते हैं, इज कॉल्ड अ लेटर। ओके, सो गाइस, अब तक हमने सीखा कि इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है, अल्फ़ाबेट एक होता है और लेटर्स 26 होते हैं। पूरे लेटर्स के कलेक्शन को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसके बाद हमने जाना कि लेटर क्या होता है, मतलब कि सबसे छोटी इकाई को लेटर कहा जाता है। अब बात करते हैं लेटर्स के बारे में। सो गाइस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स भी 2 तरह के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, वाउल्स और कंसोनेंट्स। तो वाउल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इनको वाउल्स कहते हैं। ठीक है, ए ई आई ओ यू। इसके बाद हमारे कंसोनेंट्स होते हैं ए ई आई ओ यू, जो कि 5 वाउल्स हैं। इन वाउल्स को छोड़ने के बाद, इनको हटाने के बाद, एक्सेप्ट वाउल्स, बाकी जितने भी लेटर्स हैं इनको कंसोनेंट कहा जाता है। ओके, तो बस इस वीडियो के अंदर हमें यही डिस्कस करना था। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमें यही डिस्कस करना था कि अल्फ़ाबेट क्या होता है और लेटर क्या होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।